लेकिन जनता पे अगर एक भी लाठी पड़ा तो लाठी का हिसाब होगा 3 साल के बाद बराबर। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी जनता को एक भी लाठी पड़ा, हमारी जनता को अगर कोई प्रताड़ित भी किया, उसका डायरी में नाम नोट करके रख लेना। 3 साल के बाद सब सरकार बदलेगी, हमें दे देना उस नाम को, हम उसको सबक सिखाएंगे हम लोग। लेकिन गरीब जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम ग्रामीण के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर अगर लाठी भी बरसा तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में हम इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। हम चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जनता शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जनता ईमानदारी से नियम से आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जनता अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमारी जनता अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने घर बचाने के लिए, अपने खेत बचाने के लिए, ना कि ओपी चौधरी को अपनी उनकी जमीन को मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन के लोगों से भी कि हमारी जनता के ऊपर एक भी अगर लाठी पड़ा, 3 साल के बाद एक एक लाठी का हिसाब हम करेंगे। और तो प्रशासन के अधिकारी भी दलाली करना बंद करें, आके बात करें। अगर जन सुनवाई करना है, आके बात करें जन सुनवाई इस मैदान में, जहां हमारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे जन सुनवाई करें। बताइए आपकी मंशा क्या है, देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, स्पष्ट रूप से बात करें। अरे चोरी चुपके क्यों आप जन सुनवाई कर रहे हो? उस जन सुनवाई के ऊपर से, उस जन सुनवाई से उस जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं होगा। हमारी जनता जो बोलेगी, हमारी जनता जो चाहेगी, जनता के अनुरूप हम काम करेंगे और जनता के अनुसार ही आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे हम लोग। आदरणीय साथियों, माता बहनों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं कि तमाम आदरणीय माता बहनों, इनको आगे करके लड़ाई लड़ना है। हर लड़ाई में ये आगे रहेंगे, हर लड़ाई में सबसे सामने ये रहेंगे, और जहां मात्र शक्ति सबसे सामने रहा और आगे रहा, ऐसा कोई लड़ाई नहीं जीता जा सकता हो, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है आदरणीय माता बहने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फर्जी जन सुनवाई निरस्त तो करना पड़ेगा, आपको निरस्त तो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो 8 दिन बाद, 8 दिन बाद नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो कितने साल बाद, 3 साल बाद। 1 साल नहीं 1 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 3 साल बाद ये जन सुनवाई तो निरस्त करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जन भावना के खिलाफ कोई भी सुनवाई होता है उसका कोई मायने नहीं रखता है। और हमारे पास बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे विधि के जानकार लोग हैं यहाँ पे, जो कोई एनजीटी में जाके लड़ रहे होंगे, कोई कोर्ट में जाकर लड़ रहे होंगे, बहुत सारी है। आपकी अपनी लड़ाई चलनी चाहिए, विधिक रूप से, न्यायिक रूप से जो हमारी लड़ाई है वो तो जारी रहना चाहिए, वो लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन इस सरकार को चेतावनी देने के लिए ये भी लड़ाई जरूरी है। और मैंने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई भी जरूरी है, इसलिए डरना नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से आपके साथ है, पूरे विधायक साथी हमारे साथ है, वो आपके साथ है। आप जब बुलाएं उनको, जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जब आपका मदद लगेगा, वो आपके साथ बराबर खड़े रहेंगे, और जब भी आवश्यकता होगी हमारी, हम आपके बीच में रहेंगे आदरणीय माता बहनों। लेकिन अगर ये सरकार अगर सोच रही है कि हम ये 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद यहाँ का धरना खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वो गलत फहमी में है। अपनी गलत फहमी दूर कर ले। और हम उनसे कह रहे हैं कि जो ये फर्जी जन सुनवाई है, उस जन सुनवाई को निरस्त कर दे। जब तक जन सुनवाई निरस्त होगा नहीं, तब तक आंदोलन खत्म होगा नहीं। जब तक जन सुनवाई निरस्त होगा नहीं, तब तक
तक संघर्ष खत्म होगा नहीं, जब तक जन सुनवाई निरस्त होगा नहीं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा। आदरणीय साथियों, माता बहनों, यही समर्थन देने के लिए मैं आप लोग के बीच में आया था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ का सांसद आपने चुना है, वो कहाँ है आज आपका बात रखने के सिवाय? क्या अपने सरकार से डर है? क्या अपने मालिकों से डर है? किससे डर है? यहाँ के बाकी जनप्रतिनिधि आप कहाँ हैं? उनको पूछना चाहिए आपको। यही सब याद रखना है कि इस घड़ी में आपको कौन साथ दे रहा है, इस घड़ी में आपका कौन मदद कर रहा है, इस परिस्थिति में आपके साथ कौन लड़ाई लड़ रहा है, ये चीज आपको तो ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता है 15 से 20 साथियों के ऊपर FIR हुआ है, कुछ लोगों को, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, और कई लोग आने वाला समय में FIR फिर से करेंगे, फिर से जेल भेजेंगे। लेकिन तब भी हमको डरना नहीं है, ये सिर्फ FIR करेंगे, जेल भेजेंगे, उसके सिवाय ये कुछ नहीं कर सकते। आपको फांसी नहीं दे सकते, ये आपको फांसी नहीं दे सकते। FIR करेंगे, जेल भेजेंगे, दो ही रास्ता इनके पास है। ज्यादा आपको लाठी मारेंगे, 3 रास्ता इनके पास है, चौथा रास्ता इनके पास नहीं है। चौथा रास्ता इनके पास नहीं है। मैंने कहा कि अगर लाठी मारेंगे, लाठी का हिसाब होगा 3 साल के बाद, जेल भेजेंगे, अगर कार्रवाई होगा उसका भी हिसाब 3 साल के बाद होगा। इसलिए डरना नहीं है, मजबूती और ताकत के साथ लड़े। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार उद्योगपतियों के हाथ में एक कठपुतली की तरह नाच रही है। इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ को उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रखने नहीं देने। जिंदल के खिलाफ बड़ी लड़ाई है, और मुझे ये भी पता है कि गांव-गांव में उनके लोग जा भी रहे हैं, ऐसी है ना, गांव-गांव उनके लोग जा भी रहे हैं, पर्सनल बात भी कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, ले लो, वो ले लो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत लालच चुकरा दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी सावधान हमको रहना है, और जब सावधान हम रहेंगे तो हमारी लड़ाई एकता के साथ और मजबूती के साथ, हमारी लड़ाई एक और मजबूती के साथ, ताकत के साथ हम लोग लड़ाई लड़े। मैं उसके बाद मैं पूरी लड़ाई का विस्तृत जानकारी मैं हमारी गुलाबी सिदार से उस दिन लिया, जब गुलाबी सिदार आई थी रायपुर आई, गुलाबी सिदार आई, बताई कि सर मैं सरपंच हूँ तमनार के सरपंच हूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि आपका आंदोलन तो तमनार में ही चल रहा है, तो पूरे डिटेल उस दिन बताई। उसी दिन मैंने मनसा बना लिया था कि हम तमनार जाएंगे, आंदोलनकारियों ग्रामीणों के बीच में, उन आदिवासियों के बीच में, और उनसे चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से उसको साथ देने के लिए हम जरूर जाएंगे, ये तय कर लिए। इसलिए विधानसभा में भी हम लोग, जब विधायक दल का बैठक हुआ, उस दिन चर्चा हुआ विधानसभा बैठक में कि तमनार का ये जो फर्जी रूप से जन सुनवाई का मुद्दा भी उठेगा, अमेरा में जो लाठी चार्ज हुआ उसका मुद्दा भी उठेगा, हसदेव का मुद्दा भी उठेगा, खैरागढ़ का मुद्दा भी उठेगा। हम लोग इस तरह पूरा विधानसभा में पूरे काम रोको, पहले तमनार का बात करो, ये चीज पहले रायगढ़ का बात करो, अमेरा की बात करो, जो जल जमीन छीन रहे उसकी बात करो। हमारे विधायकों ने उठाया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। खूब लड़ाई लड़े आपके लिए विधानसभा के अंदर, इसलिए विधानसभा के बाहर भी लड़ाई चल रही है, विधानसभा के अंदर भी लड़ाई चल रही है। हमारे 35 विधायक पूरे आपके साथ खड़े हैं। आप 35 विधायक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। आदरणीय साथियों, माता बहनों, आपकी लड़ाई और मजबूत होगा, आपकी लड़ाई और मजबूत होगा, आपकी लड़ाई और ताकतवर होगा। आपकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम लोग आए हैं, और निश्चित रूप से आने वाला समय जनवरी में अगर ये सरकार इस जन सुनवाई को निरस्त नहीं करता है, तो जनवरी में बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए और तैयार है। इस सरकार सामना करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, और इस सरकार को झुका कर रहेंगे, और जन सुनवाई जो हुई फर्जी तरह से उसको वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय साथियों, मैं आज आप लोग के बीच में समर्थन देने, निवेदन करने, आप लोग की बात सुनने, और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और इस जिंदल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आज आप लोग तो ये छोटा सा धरना प्रदर्शन किए, आने वाला समय में
जो आप निर्णय करोगे, जो समिति निर्णय करेगा, जो आंदोलन करने वाली कमेटी निर्णय करेगा, उन कमेटियों के साथ जो आपका निर्णय होगा, प्रदेश कांग्रेस का भी वही निर्णय होगा, हमारा विधायक साथियों का भी वही निर्णय होगा और आपकी लड़ाई हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत समय तक इंतजार किए, तमाम आदरणीय माता बहनों के साथ एक बार जोरदार हम लोग तालियां बजाकर, एक बार जोरदार हाथ उठाकर कह दीजिए कि हम इस जमीन को, इस सरकार के खिलाफ हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं एक बार जोरदार नारों के साथ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। जल जंगल जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जल जंगल जमीन खनिज संसाधन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जी जन सुनवाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, फर्जी जन सुनवाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, फर्जी जन सुनवाई वापस लो। वापस लो, वापस लो। खनिज संसाधन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जल जंगल की जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, खनिज संसाधन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद देते हुए फिर अंत में कह रहा हूं कि इस लड़ाई को और ताकत और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं और आपको ताकत देने को तैयार हैं। कभी भी ये मत समझिए कि हम लड़ाई सिर्फ 14 गांव वाले लड़ रहे। आज सिर्फ 14 गांव नहीं, आज जहां हम लोग आए हैं पूरा प्रदेश देख रहा है आपकी लड़ाई को, और इस लड़ाई को पूरा प्रदेश नहीं हम दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे और हमारे नेताओं तक, हमारे पार्टी के प्रमुख और राहुल गांधी तक इस बात